एनएचपीसी को परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। पूरा समाज इनके आगे जाकर बंद करेगा, रास्ता बंद करेगा और इसकी गुंडागर्दी नहीं चलना दी जाएगी। और तो कुछ इन्होंने दिया नहीं है, पर मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, कृपया गाड़ियों को बंद मत करवाइए। क्या आफत आन पड़ी कि एनएचपीसी द्वारा ये फैसला लिया गया। एनएचपीसी अपने फैसले को वापस नहीं लेती है तो इसका जो है आने वाले समय में जो परिणाम है वो सही नहीं होगा। हमारा केवी स्कूल रियासी में सैंक्शन नहीं होता, जब तक ये नहीं मिलता तब तक कम से कम हमें ये सुविधा मिलनी चाहिए। एनएचपीसी की आज तक रियासी के हित में आज तक कोई पॉलिसी नहीं रही। हमारा जो केंद्रीय विद्यालय ज्योतिपुरम और सलाल प्रोजेक्ट के जीएम ने जो हमें नोटिस एक सर्व किया हुआ है स्कूल की तरफ से कि रियासी से जो भी बसेस स्टूडेंट को लेकर ज्योतिपुरम में जाती थी उसके लिए उन्होंने वहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि इसकी व्यवस्था पेरेंट्स खुद अपनी करेंगे और उसमें जो बीपीएल परिवार हैं ये सिर्फ गाड़ियों की व्यवस्था सिर्फ जो केवी स्कूल करेगा सिर्फ उन्हीं के लिए होगा। हम ये कहना चाहते हैं, ये निवेदन करते हैं सलाल प्रोजेक्ट के जीएम से, बाकी जितनी भी वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, कि जहाँ पर जब सलाल प्रोजेक्ट जहाँ पर काम लगा था उसके बाद एक हमारे रियासी की जनता के साथ एक वायदा किया गया था कि जहाँ पर हम रियासी सराउंडिंग में बिजली देंगे, लेकिन वो भी हमारा वायदा पूरा नहीं हुआ। और लास्ट में आज जो केवी स्कूल जब से भी चल रहा है तो इसकी जितनी भी गाड़ियां जो भी बच्चों को लेकर जाती थी वो सारी की व्यवस्था जो सलाल प्रोजेक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन वही करती थी, केवी स्कूल करता था। आज ये नया जो इन्होंने फरमान जारी किया है उसी के उपलक्ष्य में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ पर रखी है और तमाम पेरेंट्स जहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारी एक ही अपील है एनएचपीसी से कि इस मसले को दोबारा ये इसको देखें, जो ये नोटिस आपने सर्व किया हुआ सबको ये इसको वापस लें और जैसे पहले की तरह ये सुविधा आप इन बच्चों को दे रहे हैं वैसे ही अभी ये जारी रहनी चाहिए। यही निवेदन है और यही हम आशा करते हैं कि रियासी की लोगों की आवाज़ को ये सलाल प्रोजेक्ट के यानी जीएम साहब, बाकी जो भी उनके रिलेटेड जो इस स्कूल के काम को देखते हैं वो भी इसको सुनेंगे, लोगों की भावनाओं को ये देखेंगे कि लोगों की डिमांड क्या है। और इसलिए ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, बहुत से वक्ता भी स्कूल के प्रशासन का कहना है कि ये एनएचपीसी द्वारा मुहैया करवाई जाती है जितने भी वाहन है। उन्होंने एक एफिडेविट मांगा है और ये कहा है कि केवल बीपीएल को ये सर्विस प्रोवाइड। देखो बात ये है कि ये कंडीशन लगाने की बात नहीं है। अगर ये जब से ये स्कूल चल रहा है और एनएचपीसी इसको गाड़ी को यानी उपलब्ध करवाती थी केवी स्कूल वालों को और ये उन्हीं के अंडर चल रहा है, ये केवी यानी केवी स्कूल जो है ये सलाल प्रोजेक्ट के अंडर ही चल रहा है। इसका जो भी यानी इसकी जो देखभाल जो भी होता है, जो इसका यानी प्रॉफिट लॉस जो भी है ये केवी यानी सलाल प्रोजेक्ट ही देखता है। और अब उनका ये दायित्व बनता है कि जो जैसे चल रहा है वैसे ही चले और बच्चों को जो सुविधा, जब तक हमारा केवी स्कूल रियासी में सैंक्शन नहीं होता, जब तक ये नहीं मिलता तब तक कम से कम हमें ये सुविधा मिलनी चाहिए। विद्यालय बना है तब से बसेस की सुविधा मुहैया करवाई जाती थी, लेकिन अब आपकी सरकार में अब ये कहा जा रहा है कि बच्चे अपने तौर से खोल रहे हैं। देखिए, ये बड़ी दुखित समाचार आपके माध्यम से हमें मिला है और अगर ऐसा है तो इसकी मैं निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। भारत सरकार की तरफ से ऐसी कोई पॉलिसी आज तक नहीं बनी है और इनका जो पैसा सीएस तो ये कह रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय का काम ही नहीं है बसेस प्रोवाइड करना और कहीं भी नहीं करवाते हैं। कहीं सीआरपीएफ का स्कूल हो तो वो प्रोवाइड करवाते हैं, ये एनएचपीसी के अंडर है तो वो प्रोवाइड करवा रहे थे, उन्होंने बंद किया, एनएचपीसी ने ये बसेस बंद करवाने। देखिए एनएचपीसी की जो पॉलिसी रही है, एनएचपीसी की आज तक रियासी के हित में आज तक कोई पॉलिसी नहीं रही। यहाँ के लोगों को रोजगार जिस तरीके से मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला और मैं कहता हूँ कि इस तरीके पर पुनर्विचार करना चाहिए एनएचपीसी को। और उन्होंने एक नहीं, आने जाने के कई रास्ते उन्होंने बंद किए, मैं उसकी भी निंदा करता हूँ। और अगर ये जल्दी से जल्दी ठीक नहीं किया गया तो इसके लिए एनएचपीसी को परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। पूरा समाज इनके आगे जाकर बंद करेगा, रास्ता बंद करेगा और इसकी गुंडागर्दी नहीं चलना दी जाएगी। हमारे से तो ये कहा गया था कि हम 5 किलोमीटर वायर तक के फ्री बिजली देंगे। फ्री तो कहाँ, 24 घंटे भी बिजली मुहैया नहीं होती है।
तो इसलिए हम मांग करते हैं। मैं तो चाहता हूं कि अभी डॉक्टर साहब से थोड़े दिन पहले मैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद डॉक्टर जी का फ़ोन आया था, तो इस पर मुझे सुरेश जी और रंजन जी ने बताया था कि ये ऐसा हुआ है। तो मैं डॉक्टर साहब से भी कहा, तो डॉक्टर साहब कह रहे थे ऐसा नहीं हो सकता, मैं बात करता हूँ। डॉक्टर जितेंद्र जी की मैं जब बात कर रहा हूँ तो उनसे भी मेरी बात ये आज ही हुई है। तो मैं शेरगढ़ पहुंचा था तो उनका फ़ोन आया था, मुझे पूरा यकीन है डॉक्टर साहब भी बात करेंगे और जीएम साहब को भी विचार करना चाहिए कि जैसे पहले बसें चलती हैं वैसे चलनी चाहिए। अगर इन्होंने गलत किया तो उसके नतीजे ठीक नहीं होंगे, इनके लिए ठीक नहीं होंगे। नहीं, हमारे लड़कों को वहाँ एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, जो बाहर का बंदा रिटायर होता है वहीं नौकरी मिलती है। तो पढ़े लिखे लोगों के साथ भी भेदभाव, और जहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए इनका CSR का पैसा जो यूटिलाइज करना चाहिए वो करें, मगर हमारे बच्चे फ्री जैसे पहले जाते हैं वैसे ही जाएंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो आंदोलन तैयार है। मैंने अपनी बिटिया को यहाँ पे अभी पिछले साल ही यहाँ पे अपनी एडमिशन करवाई है। यही सुना कि मतलब NHPC वाले जो है अच्छी सुविधा प्रदान करते हैं बच्चों को, अच्छा मतलब इनका गाड़ियों का भी अच्छा सिस्टम है। आपने ये सोच के हाँ जी बिल्कुल, ये भी जाती है? हाँ जी बिल्कुल, मैंने ये मतलब सुना था और देखा भी है। मतलब काफ़ी देर से, मेरी भी 42 इयर्स एज हो रही है, मैंने देखा है कि मतलब काफ़ी देर से मतलब ये मतलब गाड़ियाँ इन्हीं की प्रोवाइड की जाती हैं। पर इस बार ऐसा क्या हो रहा है कि इन्होंने गाड़ियाँ एकदम बंद करने का ऐसा फैसला किया है, और साथ में ये भी बता दिया गया है, इनकी तरफ से ये ऑर्डर निकला है कि BPL वाले जो मतलब पेरेंट्स हैं वही बच्चों को स्कूल में गाड़ियों की उनको फैसिलिटी दी जाएगी। अदरवाइज जो बाकी स्टूडेंट है वो मतलब उनके मतलब पेरेंट्स वो खुद बच्चों के लिए गाड़ी प्रोवाइड करेंगे। मैं मतलब NHPC वालों मतलब GM जी से निवेदन करती हूँ, कृपया हमारे जो मतलब बच्चे जो मतलब खज्जल मत कीजिए। मतलब अगर आपने ऐसा किया फिर हमें भी बहुत मतलब बच्चों के लिए वाहन प्रोवाइड करने पड़ेंगे। मैं ये आपसे निवेदन करती हूँ कि आप ऐसा मत कीजिए। इससे अगर आप ये ऐसा कुछ करते हैं, हम सब रियासी के लोग रहने वाले निराश हो जाएंगे। कम से कम एक जो हमें फैसिलिटी दी जा रही है NHPC वालों ने, मेरे पापा भी इसी मतलब NHPC में ही काम रिटायर हो चुके हैं, मतलब और तो कुछ इन्होंने दिया नहीं है। पर मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, कृपया इस गाड़ियों को बंद मत करवाइए। जो जैसा सुविधा आप दे रहे हैं बच्चों को, कृपया करके वो दे। मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। बाकी ये है कि मतलब अगर ऐसा कुछ हुआ गाड़ियां बंद करने का, ये अगर आपने ये ऐसा कदम सोच, हाँ जी, ऐसा नहीं लेते हैं तो काफी लोग इससे हताश होंगे। आज हमें बहुत से पेरेंट्स जिनके बच्चे KV ज्योतिपुरम में पढ़ते हैं उनकी कॉल आई। सुबह से ही लगातार कोई 10-15 कॉल्स आई, जिसमें हमें पेरेंट्स द्वारा बताया गया कि जो भी बच्चे NHPC के एरिया में जो स्कूल पढ़ता है हमारा KV ज्योतिपुरम, वहाँ पे बच्चे जो है वो गाड़ियों द्वारा जाते थे, और कुछ एक फैसला लिया गया NHPC द्वारा कि अब उन बच्चों को जो है गाड़ी की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि आखिर NHPC की एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा फैसला क्यों ले रही है, क्योंकि पिछले 35-40 साल से KV ज्योतिपुरम चल रहा है और 40 साल से ही बच्चों को ये सर्विस दी जा रही है गाड़ियों की। तो आज ऐसा क्या आफत आन पड़ी कि NHPC द्वारा ये फैसला लिया गया, और मुझे अफसोस है कि ऐसा फैसला और इसमें भेदभाव किया जा रहा है। जैसे कि बताया जा रहा है कि BPL फैमिली से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनको गाड़ी की सुविधा दी जाएगी, और जो APL या और फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको ये सुविधा नहीं दी जाएगी। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? अगर मतलब लोगों की तरफ से ऐसा भेदभाव किया जाए तब तो सरकार या तब हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये नाराज हो जाती है कि आपस में भेदभाव नहीं होना चाहिए गरीब अमीर का। तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो NHPC की ये कर रही है उनको भी ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए कि BPL फैमिलीज को दी जाएगी गाड़ी। और अभी मिड सेशन है, अगर ऐसा कोई फैसला लिया जाना था तो वो शुरुआत में लेते, ताकि पेरेंट्स अवेयर होते इस चीज़ के लिए, पेरेंट्स को भी पता होता कि हम यहाँ पे एडमिशन करवाएं या ना करवाएं। अभी सेशन जो है वो बिल्कुल बीच में है, और अभी ऐसा फैसला लेना ये बिल्कुल गलत चीज़ है। हम पहले ही NHPC को आग्रह करते रहते हैं कि आप हर जगह सराउंडिंग में CSR लगाते हैं, आपने टाउन में हमारे बिल्कुल कम रेशो जो है CSR की आज तक दी हुई है। तो अगर आप ना हमें बिजली दे रहे हैं, ना हमारी यहाँ पे आप डेवलपमेंट में कोई हिस्सेदारी कर रहे हैं, और ऊपर से जो बच्चों को एक आप फैसिलिटीज दे रहे थे अभी तक पिछले 40-45 साल से, और आज अब अगर आप वो बंद कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सभी पेरेंट्स जो हैं, इनकी एक एसोसिएशन भी है, ये सभी लोग और स्थानीय जो हमारे बहुत से पार्षद हैं जहाँ, और हमारे वाइस चेयरमैन साहब जहाँ पे हैं, हम सब मिलकर एक फैसला ले रहे हैं कि अगर कोई ऐसा NHPC अपने फैसले को वापस नहीं लेती है
तो इसका जो है आने वाले समय में जो परिणाम है वो सही नहीं होगा। मैं एक बार रिक्वेस्ट जरूर करूंगा सभी पेरेंट्स की तरफ से, जहाँ स्थानीय जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे मौजूद हैं उनकी तरफ से, कि आप जो है इस फैसले को वापस लीजिए और जिस हिसाब से फैसिलिटीज चल रही हैं, पहले से बच्चों को फ्री सुविधा दी जा रही है गाड़ियों की, वो चलती रहे।